सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस, वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WWE लेजेंड टोरी विल्सन से, जिन्होंने इवोल्यूशन PLE के बारे में ट्वीट करके अपने रिटर्न के बारे में फैंस को हिंट दिया है। और उनका ट्वीट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें टोरी विल्सन इवोल्यूशन के मैच कार्ड को लेकर एक्साइटेड लग रही हैं, जिसकी वजह से फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि टोरी विल्सन इवोल्यूशन बैटल रॉयल में अपना रिटर्न कर सकती हैं, जिसके काफी ज्यादा चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि WWE इवोल्यूशन का बिल्डअप तो अच्छे से नहीं कर पाई है, तो क्या पता कई सारे लेजेंड्स को ही इस शो पर बुलाकर इस शो को हिट बनाने की कोशिश की जाए। अगली अपडेट रिलेटेड है AEW के ऑल इन टेक्सास शो से, जिसके स्टेज कंस्ट्रक्शन का पहला लुक सामने आ चुका है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि टोनी खान ने इस इवेंट को लेकर मीडिया में बड़े कॉन्फिडेंस से ये बोल दिया है कि ये AEW कंपनी का सबसे बड़ा शो होने वाला है। और टोनी खान के इस कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस शो में कई मेजर सरप्राइजेस हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि मर्सिडीज मोने का 7th बेल्ट जीतना, एडम कोपलैंड का रिटर्न, स्टिंग और डैनियल ब्रायन की अपीयरेंस, और रिसेंटली WWE से रिलीज हुए कुछ सुपरस्टार्स का AEW में डेब्यू, जिसकी वजह से अगर आप AEW को नहीं भी फॉलो करते हो तब भी आपको ये शो देखने का तो जरूर ट्राई करना चाहिए। अगली अपडेट जुड़ी है फॉर्मर WWE और करंट CMLL सुपरस्टार मस्कारा डोराडा से, जिन्हें WWE में ग्रैंड मेटालिक के नाम से जाना जाता था, जिन्हें लूचा हाउस पार्टी के साथ विंस मैकमैन ने फायर कर दिया था। बट अब उनके बारे में ये अपडेट सामने आ रही है कि WWE इन्हें दोबारा साइन करने के लिए इंटरेस्टेड है, और इसीलिए WWE उनके AAA प्रमोशन और CMLL के मैचेस के ऊपर नजर बनाए हुए है। और थोड़े दिन बाद ऐसी अपडेट सामने आ सकती है कि ग्रैंड मेटालिक को WWE ने फिर से साइन कर लिया है, जो WWE का काफी बढ़िया डिसीजन होगा, क्योंकि पिछली बार इन्हें बिना यूटिलाइज किए ही WWE ने फायर कर दिया था। बट अब Triple H एरा में WWE ऐसी गलती नहीं करेगी। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है एल ग्रांडे अमेरिकानो के फ्यूचर प्लान से, जिसके बारे में एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग लुडविग काइजर को एल ग्रांडे बनाकर WWE फैंस के साथ जो खेला खेल रही है, उसका दी एंड हम लोगों को एक मैच में देखने को मिलेगा। और ये मैच होगा चैड गेबल वाले एल ग्रांडे वर्सेस लुडविग काइजर वाले एल ग्रांडे का, जिसकी स्टोरी लाइन WWE जल्द ही स्टार्ट करेगी। और उसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये मैच हम लोगों को समर स्लैम में ही देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद WWE ओरिजिनल और फेक एल ग्रांडे वाली स्टोरी लाइन को स्टार्ट कर सकती है, जो एंटरटेनमेंट के नजरिए से काफी बढ़िया स्टोरी होगी, क्योंकि इसमें दोनों ही एल ग्रांडे का सच सामने आ सकता है, जिसे देखने में फैंस को काफी ज्यादा मजा आएगा। अगली अपडेट रिलेटेड है एलेक्सा ब्लिस से, जो रिसेंटली बेला ट्विंस के पॉडकास्ट शो में आई थी, जहां पर उन्होंने अपने रॉयल रंबल रिटर्न के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने रिवील किया कि उन्हें रॉयल रंबल में लाना WWE का एकदम लास्ट मिनट का कॉल था। ऐसा इसलिए क्योंकि एलेक्सा ब्लिस को रॉयल रंबल के पहले वाली रात को सुबह 4 बजे कॉल करके बताया गया था कि उन्हें सुबह 10 बजे की फ्लाइट पकड़कर एरिना पहुंचना है, जिसकी वजह से एलेक्सा ब्लिस को काफी भाग दौड़ करनी पड़ी थी, और एलेक्सा ब्लिस एरिना में काफी लेट भी पहुंची थी, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड थी। बट फिर भी उन्होंने बिना रेस्ट किए रेडी होकर रॉयल रंबल में कम्पीट किया, जिसके लिए एलेक्सा ब्लिस को बैक स्टेज काफी ज्यादा प्रेज भी किया गया था। और इससे आप एलेक्सा ब्लिस के रेसलिंग पैशन का भी अंदाजा लगा सकते हो। बाकी उनकी अभी की स्टोरी लाइन की बात करें तो शार्लेट ने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि वो और एलेक्सा रियल लाइफ में भी फ्रेंड नहीं है, तो उनके ऑन स्क्रीन फ्रेंडशिप की बात ना ही करे तो बढ़िया होगा, जो कि शार्लेट अपने कैरेक्टर में रहकर बोल रही थी। बट हम लोग ये तो जानते हैं कि एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट की जोड़ी इवोल्यूशन में टैग टीम चैंपियनशिप जीतकर सबको शॉक करने वाली है। अगली अपडेट जुड़ी है मारिया में से, जो अब ब्लेक मोनरो बन चुकी है, और ब्लेक मोनरो के WWE फ्यूचर को लेकर फाइटफुल सिलेक्ट ने ये अपडेट शेयर की है कि WWE ने ब्लेक मोनरो के हील रन के प्लान्स को उनके डेब्यू से पहले ही तैयार कर लिया था, जिसका मतलब ये है कि ब्लेक मोनरो का बेबी फेस रन ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, और WWE जल्द ही उनका हील टर्न करवाने वाली है, जो कि काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि मारिया में हील बनके NXT चैंपियनशिप के साथ काफी कमाल का काम कर सकती हैं। बाकी अभी तो उनका पहला मैच NXT ग्रेट अमेरिकन बैश में होने वाला है, जिसे WWE काफी ज्यादा हाइप कर रही है, और इस डेब्यू मैच के बाद ये भी कंफर्म है कि ब्लेक मोनरो NXT चैंपियनशिप के लिए भी कम्पीट करेंगी, तो वहां पर ही ऐसा हो सकता है कि WWE ब्लेक मोनरो के हील रन की शुरुआत कर दे। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है कैरियन क्रॉस और स्कारलेट के कॉन्ट्रैक्ट से, जिसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल अपडेट तो सामने नहीं आई है, बट हम लोगों ने कल देखा था कि उन्होंने रॉ पर सैमी ज़ेन के ऊपर फिर से अटैक कर दिया, जिस पर उन्हें हेट मिलनी चाहिए थी, बट WWE का प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि क्राउड इस सेगमेंट के बाद उल्टा वी वांट क्रॉस के चैंट्स लगा रहा था, जिसके बाद WWE ने भी क्राउड के सपोर्ट को एक्नॉलेज किया और कैरियन क्रॉस के इंटरव्यू को एक्स पर पोस्ट किया, जिसकी वजह से अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि कैरियन क्रॉस ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया होगा, और उनकी बुकिंग को देखकर अब क्लियर हो गया है कि अब वो अगस्त में WWE को लीव नहीं करने वाले हैं, जो कि फैंस के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि फैंस कैरियन क्रॉस को शोज पर देखना चाहते हैं।
और अब उम्मीद करते हैं कि ट्रिपल एच कैरियन क्रॉस के इस तगड़े मोमेंटम को खराब नहीं होने देंगे और सैमी ज़ेन के साथ स्टोरी फिनिश होने के बाद होप करते हैं कि कैरियन क्रॉस को मेन इवेंट सीन में भी बुक किया जाएगा, क्योंकि असल में फैंस कैरियन क्रॉस को मेन इवेंट स्पॉट में ही देखना चाहते हैं। अगली अपडेट रिलेटेड है विंस मैकमैन और जेनल ग्रांट के केस से, जिसमें विंस की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जेनल ग्रांट के लॉयर्स ने 1 महीने पहले विंस और डॉक्टर कोलकर के बीच हुई कन्वर्सेशन की इन्वेस्टिगेशन करने की डिमांड की थी, जिसे विंस ने तो मना कर दिया था, बट अब कोर्ट ने इसकी परमिशन दे दी है। और इस कन्वर्सेशन की डिटेल सामने आना इसलिए जरूरी है क्योंकि जेनल ग्रांट का मानना यह है कि जब विंस उनके ऊपर असॉल्ट करते थे तो यही डॉक्टर उनका मेडिकेशन करता था, जिस पर जेनल ग्रांट ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें ऐसे मेडिकल सब्सटेंसेस दिए गए जिससे वो असॉल्ट के बारे में भूल जाएं और ये उनकी बॉडी के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक थे। और अब कोर्ट इसी की इन्वेस्टिगेशन करेगा, जिसमें अगर विंस दोषी पाए जाते हैं तो फिर ये केस उनके हाथ से डेफिनेटली निकल जाएगा और वो WWE में वापसी करने के बजाय हमेशा के लिए WWE से इरेज हो जाएंगे। तो देखते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन के बाद विंस का केस कहां पर स्टैंड करता है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है एलिस्टर ब्लैक से, जिनके बारे में ये अपडेट सामने आ रही है कि उनका WWE फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि एलिस्टर ब्लैक को पॉल हेमन शुरू से ही काफी ज्यादा पसंद करते थे और अब पॉल हेमन बैक स्टेज एलिस्टर ब्लैक को मेन इवेंट लेवल का स्टार बनाने की तरफ पुश करने वाले हैं, जिसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में एलिस्टर ब्लैक स्मैकडाउन को रूल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर पॉल हेमन उनके पीछे हैं तो क्या पता उन्हें सेथ रॉलिंस के साथ स्टोरी लाइन में भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर आप लॉकडाउन के टाइम से WWE देख रहे हो तो आपको याद होगा कि एलिस्टर ब्लैक की आंख सेथ रॉलिंस ने ही फोड़ी थी, जिसे एलिस्टर ब्लैक आज तक अपने कैरेक्टर के साथ सेल कर रहे हैं। और इसी हिस्ट्री की वजह से WWE रॉलिंस और एलिस्टर ब्लैक को आमने सामने ला सकती है, जो WWE का एक काफी बढ़िया मूव होगा, क्योंकि ये एलिस्टर ब्लैक के करियर के लिए काफी बढ़िया हो सकता है। तो देखते हैं कि आखिर कब WWE इस फेस ऑफ को प्लान करती है। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।